हिमाचल प्रदेश, शिमला, सुबह का वक्त। एक 2 मंजिला मकान में ऊपरी मंजिल पर बने कमरे में एक लड़की सो रही थी। लड़की के चेहरे पर जब सूरज की रोशनी पड़ी तो वो आंखें मलने लगी और कंबल को उसने अपने पूरा ऊपर तक ओढ़ लिया। तभी घड़ी का अलार्म बजा तो उसने अपने चेहरे के ऊपर से कंबल हटाया और इरिटेट होकर अलार्म बंद कर दिया। फिर जैसे ही उसने एक करवट ली तो कंबल समेत बेड से नीचे गिर गई और साथ ही धड़ाम की आवाज आई, आह, उई माँ। ये बोलते हुए उसने अपनी कमर पर हाथ रखा और खुद से बोली, क्या कर रही है अंजलि? सुबह सुबह हाथ पैर कमर और सिर सब फुड़वा लेगी क्या? पता नहीं ये बेड से गिरने की आदत मेरी कब जाएगी। ये बोलकर उसने बेड का सहारा लेकर खुद को खड़ा किया और फिर बेडशीट ठीक कर बेड पे बैठते हुए बोली, हे भोलेनाथ, आज कॉलेज का पहला दिन है। घर से दूर पढ़ने तो आ गई, लेकिन अब सब कैसे मैनेज करूंगी समझ ही नहीं आ रहा। बस आप साथ में रहना, बाकी तो सब अच्छा ही होगा। ये बोलते हुए उसने गहरी सांस ली और आगे बोली, ऑल इज वेल अंजलि, ऑल इज वेल, गॉड इज ऑलवेज विद यू। चल अब जल्दी से तैयार हो जा, पहले दिन ही लेट नहीं होते। ये कहते हुए वो एक बड़ी सी स्माइल के साथ मुस्कुराई और फिर फ्रेश होने चल दी। नहाकर टॉवल में बाल लपेटे हुए वो बाहर आई तो उसका फोन बज उठा। फोन पर अपनी दोस्त श्रुति का कॉल देखते ही अंजलि ने तुरंत कॉल रिसीव किया और बेड पर बैठते हुए बोली, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो की बच्ची, कहाँ चली गई तू? यहाँ के कॉलेज कम थे क्या जो इतनी दूर जाना था और ऊपर से बताए भी नहीं? अंजलि ने उसे शांत करवाते हुए कहा, अरे शांत हो जाओ देवी माता, शांत हो जाओ। मैं कहाँ ज्यादा दूर गई हूँ, पढ़ने के लिए सोलन से शिमला ही तो आई हूँ। मानती हूँ वहाँ के कॉलेज भी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ के कॉलेज में उससे भी अच्छी फैसिलिटीज हैं और इस कॉलेज का काफी नाम भी सुना है। ये बहुत अच्छा कॉलेज है। ये सुनकर श्रुति ने कहा, ओके मैडम जी, समझ गए, लेकिन नाराज तो मैं अभी भी हूँ। अंजलि ने कुछ सोचते हुए कहा, ओके सॉरी बाबा। अच्छा, अब जब घर आऊंगी तो जो सजा तू देगी वो मंजूर होगी। श्रुति ने कहा, ठीक है मैडम जी, अपना प्रोफेसर बनने का सपना यहाँ के छोटे कॉलेज में तो पूरा होता नहीं ना, इसलिए आपको जाना पड़ा। हम तो मान रहे हैं, लेकिन एक बात बताऊं तुझे? अंजलि ने तुरंत कहा, हाँ बोलो ना। ये बोलते हुए अंजलि ने फोन को स्पीकर पर किया और अपने बाल सुखाने लगी। श्रुति ने सीरियस टोन में कहा, मैंने सुना है कि बड़े कॉलेज में रैगिंग भी होती है। सीनियर्स नए बच्चों को बहुत परेशान करते हैं और अगर फ्रेशर्स उनकी बात नहीं मानते ना तो फिर तो वो नाक में दम कर देते हैं। अंजलि ने सुना तो फोन देखते हुए बोली, ऐसा क्या? वैसे सुना तो मैंने भी है, लेकिन सुनी सुनाई बातों पर कैसे विश्वास कर ले? और वैसे भी इतना बड़ा कॉलेज है, ऐसा कुछ होने पर रोक तो लगी होगी ना? श्रुति हंसते हुए बोली, तूने नहीं सुना क्या? नाम बड़े और दर्शन छोटे। हो सकता है जितना सुनने में अच्छा है, असलियत में ये कॉलेज उतना ही बुरा हो। अंजलि ने फोन को घूरते हुए कहा, श्रुति तू ना चुप कर, कुछ भी मत बोल। मुझे पता है कि तू मुझे डरा रही है ताकि मैं वापस आ जाऊं, पर मैं नहीं आने वाली, समझी? श्रुति ने उदास सी आवाज में कहा, हाँ पता है कि तू नहीं आने वाली। मेरी किसी बात का असर नहीं होगा तुझ पर कोशिश तो मैं कर ही सकती हूँ ना। कॉलेज पहुंचने में कहीं देर ना हो जाए, ये सोचकर अंजलि ने कहा, हाँ बिल्कुल सही, चल अब फोन रख, मुझे तैयार होने दे, तुझसे बाद में बात करूंगी। ये सुनकर श्रुति ने कहा, ओके मैडम जी, आपका दिन बहुत अच्छा जाए, ऐसी प्रार्थना है भगवान से। और हाँ, ऑल द बेस्ट। अंजलि मुस्कुराते हुए बोली, बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति जी, बाय बाय। तैयार होकर अंजलि आईने में खुद को देखने लगी। येलो कलर का पटियाला सूट और उसके ऊपर फुलकारी का दुपट्टा लिए वो बहुत प्यारी लग रही थी। गोरा रंग, सांचे में ढला शरीर, पतला सा चेहरा, लंबे लंबे कमर तक लहराते बाल और चेहरे पर ठहरी हुई मुस्कान। सादगी से भरा उसका ये रूप उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहा था। अंजलि का कॉलेज उसके पीजी से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर ही था, इसलिए अंजलि पैदल ही कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज पहुंचने पर गेट के बाहर खड़ी अंजलि कॉलेज की 6 मंजिला बिल्डिंग को देखने लगी।
फिर गेट के पास आकर कॉलेज के गेट की चौखट को छूते हुए माथे से लगाकर बोली, इस विद्या के मंदिर में मेरा पहला दिन है आज। मेरा अपने सपने को पूरा करने का सफर यहीं से शुरू होता है। जय हो सरस्वती मैया। ये बोलते हुए अंजलि ने सामने की दीवार पर बनी सरस्वती माता की तस्वीर को देखा और कॉलेज के गेट के अंदर आ गई। अंदर आकर वो इधर उधर देखने लगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स कैंपस में घूम रहे थे। सबको देखते हुए वो खुद से बोली, स्टूडेंट्स तो बहुत हैं यहाँ पर मैं तो किसी को भी नहीं जानती हूँ। अब किससे पूछूं कि मेरी क्लासेस कहाँ लगेंगी। इतने में अंजलि को एक लड़का गले में कोई कार्ड लटकाए हुए आता दिखा। उसे देखकर अंजलि ने खुद से कहा, शायद ये हेल्पर है, इससे पूछती हूँ। ये बोलकर अंजलि उसकी ओर बढ़ी कि इतने में एक बास्केटबॉल आकर उसके पास गिरी। अंजलि अपनी जगह पर ठहर गई। फिर उस डायरेक्शन में देखने लगी जहां से बॉल आई थी। उसने देखा कि वहां कुछ स्टूडेंट्स झुंड में खड़े थे और एक लड़के को परेशान कर रहे थे। अंजलि ने अपने बगल में खड़ी लड़की को देखा तो वो भी उन लोगों को ही देख रही थी। अंजलि ने उस लड़की से पूछा, ये यहाँ क्या हो रहा है? लड़की उसे देखकर बोली, अरे वो सीनियर्स उस लड़के की रैगिंग कर रहे हैं। हम तो चले क्लास में, अगर तुम भी फ्रेशर हो तो बचकर रहना। ये बोलकर लड़की चली गई। अंजलि कुछ और पूछना चाहती थी पर इतने में ही वो लड़की वहां से निकल गई। अंजलि ने ग्राउंड की ओर देखा। उसे उस लड़के के लिए बहुत बुरा लग रहा था जिसकी रैगिंग ली जा रही थी। उसे देखकर अंजलि ने खुद से कहा, मतलब श्रुति सही कह रही थी, रैगिंग तो यहाँ पर होती है। इसकी मदद करूं क्या? नहीं, अगर ये लोग मेरे पीछे भी पड़ गए तो? नहीं अंजलि, तुझे ना इन सब से दूर ही रहना चाहिए। ये बोलते हुए अंजलि वापस से उस कार्ड वाले लड़के को ढूंढने लगी पर उसे वो वहां कहीं नजर नहीं आया। अंजलि ने खुद से कहा, खुद ही किसी टीचर से पूछ लेती हूँ। ये बोलकर वो वहां जाने लगी। तभी एक लड़का उसकी तरफ भागता हुआ आया। ये वही लड़का था जिसकी अभी रैगिंग ली जा रही थी। अंजलि के पास पहुंचते ही वो लड़का लड़खड़ाकर गिर पड़ा। अंजलि ने उसे गिरते हुए देखा तो सहारा देकर उठा दिया। लड़का अभी ठीक से खड़ा ही हुआ था कि इतने में रैगिंग करने वाले स्टूडेंट्स का ग्रुप भागते हुए उनके पास आकर खड़ा हो गया। अंजलि को उस लड़के की मदद करता देख वो सब अंजलि को घूरने लगे। इतने में अंजलि उस लड़के के आगे आते हुए बोली, क्यों आप सब इस बेचारे को परेशान कर रहे हैं? जाने दीजिए इसे प्लीज। तभी एक लड़का आगे आया और अंजलि को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। कुछ पल उसे देखकर लड़का बोला, अरे वाह, झांसी की रानी, मदर इंडिया, शक्ति की देवी, क्या कमाल की बात कही हो यार, तालियां तो होनी चाहिए भाई। ये बोलते हुए वो लड़का अंजलि के इर्द गिर्द घूमते हुए ताली बजाने लगा। तभी एक लड़की आगे आई और अंजलि के चेहरे के पास अपना चेहरा आते हुए बोली, आर यू फ्रेशर? अंजलि ने सामने खड़ी लड़की को देखा। ब्लैक जीन्स, ब्लैक टॉप, ब्लैक डेनिम जैकेट पहने और बालों का जूड़ा बनाए वो लड़की दांत दिखाकर उसे ही देखे जा रही थी। अंजलि ने उसकी बात के जवाब में सिर हिला दिया। ये देखकर वो लड़की मुस्कुरा दी और अंजलि का गाल पिंच करते हुए बोली, फिर तो मजा आएगा बेबी डॉल। लड़की ने अंजलि का गाल छोड़ा तो अंजलि ने अपने गाल पर हाथ रख लिया क्योंकि लड़की ने उसका गाल बहुत जोर से पिंच किया था। अंजलि ने मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं? मुझे इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। मन में बोलते हुए अंजलि आसपास देखने लगी। वहां काफी सारे स्टूडेंट खड़े होकर उनकी ओर ही देख रहे थे। अंजलि के चारों ओर घूम रहा लड़का उसके पीछे खड़े होते हुए बोला, अरे बहुत मजा आएगा माही, इतने प्यारे प्यारे बच्चे पढ़ने आ रहे हैं और जो इतने हिम्मत वाले भी हैं। माही ने कहा, या ऑफ कोर्स राजीव, बहुत मजा आएगा। राजीव अंजलि के खुले बालों को छूते हुए बोला, बाल तो बहुत अच्छे हैं तुम्हारे। अंजलि ने उससे थोड़ा दूर होते हुए कहा, देखिए आप हाथ मत लगाइए प्लीज। राजीव ने कहा, अरे हाथ नहीं लगाऊं? ठीक है, अच्छा नहीं लगाता हाथ। ये बोलकर राजीव ने हाथ अपने जेब में डाल दिए और बोला, ये देखो हाथ गए जेब में, नाउ हैप्पी। अंजलि ने कोई जवाब नहीं दिया। राजीव ने अंजलि को देखकर इविल स्माइल दी और उसकी ओर कदम बढ़ाने लगा। अंजलि ने उसे आगे आते हुए देखा तो अपने कदम पीछे लेने लगी। कदम पीछे लेते हुए अंजलि का ध्यान पीछे नहीं था। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके पैर के नीचे एक पत्थर आ गया और वो गिरने को हुई। उसने गिरने के डर से आंखें बंद कर ली।
पर इससे पहले वो गिरती 2 मजबूत हाथों ने उसे थाम लिया। अंजलि ने आंखें खोलकर देखा तो सामने राजीव था, जिसने उसे कमर से थाम लिया था। अंजलि की धड़कन तेज चलने लगी। राजीव उसे मुस्कुराते हुए देखे जा रहा था। अंजलि को समझ नहीं आ रहा था कि वो मुस्कुरा क्यों रहा है। राजीव ने एक हाथ से अंजलि के होठों को स्माइल की शेप में किया और बोला, स्माइल। ये बोलते हुए राजीव उसकी आंखों में देखता रहा। अंजलि ने देखा कि ग्रुप में खड़ी एक लड़की जिसने ब्लू कलर की मिड थाई ड्रेस पहनी हुई है, वो उन दोनों की फोटो निकाल रही है। राजीव उस लड़की को देखकर बोला, वन मोर शॉट मालविका। अंजलि ने ये सब देखा तो उससे इरिटेट होकर बोली, छोड़िए मुझे, ये क्या कर रहे हैं आप? राजीव ने उसे देखकर फिर से पूछा, क्या सच में मैं तुम्हें छोड़ दूं? अंजलि ने उसके चेहरे को देखे बिना जल्दी से कहा, जी छोड़ दीजिए मुझे। अंजलि ने कहा ही था कि तभी राजीव ने उसे झटके से छोड़ दिया। धड़ाम की आवाज आई और अंजलि जमीन पर गिर गई। नीचे गिरते ही अंजलि के मुंह से निकला, आ! ये बोलते हुए उसने आंखें कस कर बंद कर ली। फिर राजीव को देखा जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अंजलि की आंखों में आंसू भर आए। उसकी रोनी सूरत देखकर राजीव ने कहा, कैसा लगा मेरा छोड़ना? अंजलि ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, बस जमीन पर लगे अपने हाथों को देखने लगी जिन पर मिट्टी लग गई थी और कुछ छोटे पत्थर भी चुभ गए थे। उसने आसपास खड़े स्टूडेंट्स को देखा तो सब खड़े होकर उसी की ओर देख रहे थे। कुछ उसे देखकर हंस रहे थे तो कुछ दयनीय निगाहों से देख रहे थे, मानो कभी उन्होंने भी ये सब सहन किया हो। कुछ की आंखों में गुस्सा भी था, पर आगे चलकर अंजलि की मदद करने कोई नहीं आया, मानो हर कोई अपने आप को उस बुली गैंग से दूर रखना चाहता हो। अंजलि ने उन लोगों को देखा और फिर खड़ी होने लगी तो ऑरेंज ट्राउजर और व्हाइट क्रॉप टॉप पहनी हुई एक लड़की उसके पास आकर बोली, इस चूजे को तो तुमने उठाया, लेकिन अब तुम्हें कौन उठाएगा? इसको देखो जरा कैसे दुबक के खड़ा हो गया है। ये बोलकर श्वेता ने अंजलि के थोड़े पीछे खड़े लड़के को देखा, फिर अपनी जेब में रखे हुए मार्बल्स को वो अंजलि के सिर पर मारने लगी। अंजलि ने अपने सिर पर हाथ रख दिए क्योंकि वो मार्बल्स बहुत जोर से लग रहे थे। आखिरी मार्बल को उस लड़की ने बहुत जोर से मारा तो एक लड़का आगे आकर बोला, श्वेता इतनी जोर से मत मार यार, बहुत जोर से लगती है मार्बल से। लड़की ने पलटकर लड़के को देखा और बोली, अक्षत तू हमारी तरफ है या इसकी? अक्षत ने कहा, हूं तो अपने दोस्तों की तरफ, इसलिए अपने दोस्तों को ही कह रहा हूं कि ऐसा कोई काम मत करो जिससे किसी और को ज्यादा चोट पहुंचे और तुम लोग फंस जाओ। श्वेता आई रोल करते हुए बोली, उफ, महान इंसान, पता नहीं हमारे ग्रुप में कैसे आ गया ये इनोसेंट बंदा। अंजलि ने अक्षत की ओर देखा और फिर उठने लगी तो उसे अपनी कमर में दर्द महसूस हुआ। अंजलि ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली, फिर वापस से उठने की कोशिश करने लगी। तभी किसी ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। आखिर कौन है ये लड़का? क्या मदद का हाथ बढ़ाने वाला ये लड़का भी करेगा अंजलि को परेशान? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अंजलि नीचे जमीन पर गिरी हुई थी, तभी एक लड़का उसके पास आकर उसकी ओर हाथ बढ़ाता है। अंजलि ने पहले हाथ को देखा, फिर उसकी नजर जूतों पर गई तो जूते उसे किसी लड़के के लगे। अंजलि ने चेहरा उठाकर देखा तो एक लड़का कंधे पर एक गिटार लटकाए खड़ा था। उस लड़के ने कहा, डोंट टीज हर नाउ, बैक ऑफ। ये बोलते हुए उस लड़के ने सामने के ग्रुप को देखा, फिर वापस से अंजलि को देखते हुए बोला, गेट अप। अंजलि ने उसका हाथ थामा और उठकर खड़ी हो गई। फिर अंजलि ने एक झलक लड़के को देखा। लड़का अंजलि से कद में थोड़ा बड़ा था। वो काफी हैंडसम और स्मार्ट दिख रहा था। हल्का सांवला रंग, काले गहरी रंग की खामोश आंखें, नॉर्मल से थोड़े ज्यादा लंबे बाल जो काफी मैसी थे, लेकिन उसे एक बहुत अट्रैक्टिव लुक दे रहे थे। कोई भी अगर उसे एक नजर देखे तो एक पल के लिए तो उसकी नजर उस पर ठहर सी जाए। कुछ ऐसा ही अंजलि के साथ भी हो रहा था। उस लड़के को एक बार देखकर उसकी नजर दोबारा से उसके ऊपर चली ही गई थी। अंजलि बुली गैंग के सामने उसकी मदद करने आए लड़के को देखकर कहीं ना कहीं थोड़ी राहत महसूस कर रही थी। वो सामने खड़े लड़के को कुछ पल देखती रही, फिर थैंक यू बोलकर जैसे ही वो अपना बैग उठाने के लिए झुकी तो अंजलि के बैग उठाने से पहले ही उस लड़के ने उसके बैग को उठा लिया। उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। नॉर्मल एक्सप्रेशंस के साथ वो बैग को पकड़कर खड़ा हो गया।
अंजलि ने अपना बैग लेने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया तो लड़का बैग को उससे दूर पीछे की ओर ले गया। अंजलि ने और आगे हाथ बढ़ाया तो लड़के ने बैग को ऊपर की ओर उठा दिया। अंजलि उसे हैरानी से देखने लगी। ये लड़का उसकी मदद करने आया था या फिर उसे परेशान करने? ये बात उसे समझ ही नहीं आ रही थी। लड़का हल्का सा मुस्कुराया, फिर बैग की चेन खोलकर बैग को ऊपर की ओर ले गया और अंजलि के देखते ही देखते उसने बैग को उल्टा कर दिया, जिससे एक एक करके अंजलि की बुक्स नीचे गिरने लगी। अपनी किताबों को ऐसा गिरते देख वो जल्दी से आगे बढ़ी और उन्हें जमीन पर गिरने से बचा लिया। सारी किताबों को अंजलि ने बाहों में समेट लिया। तभी श्वेता आगे आते हुए उस लड़के से बोली, अरे रे 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 रे, ये तो वेस्ट चला गया शिवांश। मुझे तो लगता है कि यहाँ किताबें नहीं गिरानी चाहिए थी, बल्कि इन्हें दूर फेंकना चाहिए था ताकि ये कैच न कर पाए। ये बोलते हुए श्वेता अंजलि की ओर बढ़ी तो अंजलि अपनी किताबें कसकर पकड़े उससे दूर भागने लगी। भागने से अंजलि के पैरों की पायल से छन छन की आवाज आने लगी। शिवांश को वो आवाज प्यारी लग रही थी। वो आंखें बंद करके उस आवाज को सुनने लगा। अंजलि श्वेता से बचते हुए शिवांश के इर्द गिर्द घूमते हुए बोली, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप विद्या का अपमान कर रहे हैं। ऐसी किताबें फेंकने से आपको क्या मिलेगा? शिवांश ने ये सुनकर हल्का सा मुस्कुराया। वो लोग अंजलि को टीज कर रहे थे, लेकिन फिर भी वो कितनी रेस्पेक्ट के साथ उनसे बात कर रही थी। उसकी मासूमियत भरी बातें शिवांश के चेहरे पर मुस्कान ला रही थी और अंजलि का उसके इर्द गिर्द घूमना भी उसे अच्छा लग रहा था। शिवांश ने उसके बैग को देखा जिसमें ए अक्षर का छल्ला लटका हुआ था। अंजलि को भागते देख राजीव, माही और मालविका भी उसके पीछे भागने लगे तो अंजलि शिवांश के इर्द गिर्द भागना छोड़कर दूर ग्राउंड में भाग गई। श्वेता, मालविका, माही और राजीव उसे पकड़ने की कोशिश करते हुए उसे घेरने के लिए ग्राउंड में चारों तरफ से उसके पीछे भागने लगे। शिवांश एक जगह पर खड़ा अंजलि को भागते हुए देख रहा था। उसके चारों दोस्त उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उनसे बचते हुए हर बार निकल कर जा रही थी। अक्षत ने शिवांश को अंजलि को देखते हुए देखा तो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, क्या देख रहा है? शिवांश ने कहा, देख रहा हूं भागने का टैलेंट। ये बोलकर शिवांश मुस्कुराया तो अक्षत भी उसे हंसते देखकर हंस दिया और उससे बोला, तू टैलेंट नहीं उसको देख रहा है। अक्षत की इस बात पर शिवांश ने एक झलक उसे देखा, फिर अंजलि की ओर चल दिया। उसने सीधे जाकर अंजलि को बाजू से पकड़ा और अपनी ओर घुमा दिया। अंजलि तिरछी नजरों से हल्का मुंह बनाकर उसे देखने लगी। मुंह बनाते हुए वो शिवांश को और भी क्यूट लग रही थी। शिवांश ने उसके हाथों में पकड़ी बुक्स को देखा जिसे उसने कसकर सीने से लगाया था। शिवांश ने उसके चेहरे को देखते हुए पूछा, बहुत प्यार है इनसे? अंजलि उसे घूरते हुए बोली, जी बहुत प्यार है इनसे और आप इनको ऐसे नहीं फेंक सकते। शिवांश सिर हिलाते हुए मुस्कुराया, फिर अंजलि के बालों में हाथ डालकर उसके बालों को इधर उधर बिखेर कर उसका हुलिया बिगाड़ दिया। फिर उसके बैग को उसके सिर के ऊपर रख दिया। फिर उसके गाल को थपथपाते हुए बोला, लव मी मोर। ये बोलकर शिवांश ने उसे आंख मारी और वहां से चला गया। अंजलि ने अपने सिर के ऊपर रखे बैग को देखा, फिर जाते हुए शिवांश को देखा। तभी श्वेता ने आकर अंजलि को साइड से धकेला और फिर आंखों पर चश्मा चढ़ाते हुए वहां से शिवांश के पीछे निकल गई। तभी राजीव ने अंजलि से कहा, फिर से मिलेंगे। वैसे चुड़ैल लग रही हो। ये बोलकर राजीव ने अंजलि को जीभ दिखाई और चला गया। माही और मालविका भी हंसते हुए वहां से चली गई। अंजलि ने गहरी सांस ली और खुद से बोली, गंदे लोग, ऐसा भी कोई करता है भला? ये बोलते हुए उसका गला भर आया, लेकिन सब उसी को देख रहे थे तो वो रोई नहीं। उसने अपने सिर के ऊपर से बैग को उतारा और उसके अंदर अपनी बुक्स भर ली। फिर फोन के कैमरा में देखते हुए अपने बालों को सीधा किया और ग्राउंड से निकलकर कॉलेज के मेन गेट के पास आ गई, जहां पर वो इन लोगों से मिली थी। अंजलि ने नीचे देखा तो उसके पेन और पेंसिल वहां पर गिरे हुए थे। अंजलि झुककर अपने पेन पेंसिल उठाने लगी, तभी कोई आकर उसका सामान उठाने में उसकी मदद करने लगा। अंजलि ने नजर उठाकर देखा तो सामने वही लड़का था जिसकी रैगिंग की जा रही थी। लड़के ने पेन उठाए और अंजलि की ओर बढ़ाते हुए बोला, ये लो तुम्हारे पेन, और सॉरी, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम उनके निशाने में आ गई। अगर मैं तुम्हारे पास आकर नहीं गिरता तो तुम मुझे नहीं उठाती और शायद वो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करते। उस लड़के की आवाज में गिल्ट था।
अंजलि ने ये सुना तो बोली, अरे नहीं नहीं, तुम सॉरी मत कहो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने कुछ जानबूझकर तो नहीं किया ना, और वैसे भी वो तुम्हें भी तो बुली कर ही रहे थे ना। तुम तो बस अपने आप को बचा रहे थे, और जब वो मेरे पीछे पड़ गए तो तुम बच गए। इस पर लड़के ने कहा, हाँ पर तुम तो फंस गई ना, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। अंजलि कुछ सोचकर बोली, अच्छा तुम देखो, बुरा मत मानो, तुम बस मेरी क्लासेस ढूंढने में मेरी मदद कर दो, वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा, प्लीज। ये सुनकर उस लड़के ने कहा, उप्स, ये तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा भी कॉलेज में आज पहला दिन है और मैं भी अपनी क्लासेस ही ढूंढ रहा था। अंजलि ने कहा, अच्छा